सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि वास्तु में हर चीज़ के लिए दो दिशाएं दी गई हैं विकल्प के तौर पर। एक दिशा तो होनी ही चाहिए हर चीज़ के लिए, लेकिन अगर मजबूरी बस कोई वो एक दिशा ना मिले आपको, तो आपको दूसरी कौन सी दिशा है चुननी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं दो दिशाएं, यानी आपको अगर पूजा घर बनाना है तो ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा सर्वश्रेष्ठ है, ये नंबर 1 पे आती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा आपको नहीं मिलती है, तब आप ये नॉर्थ वाली दिशा या फिर ईस्ट वाली दिशा को चुन सकते हैं। यानी आपको काफ़ी लंबा यहाँ से यहाँ तक का फ़ायदा मिल रहा है, तो आप ये एरिया चुन सकते हैं पूजा के लिए। दूसरा, आपको रसोई घर बनाने के लिए साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन बताया जाता है। हमेशा साउथ ईस्ट में रसोई घर बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आपको रसोई घर यहाँ नहीं मिलता है तो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट यानी इसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर आप बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपको पहले नंबर पर इसको चुनना है और दूसरे नंबर पर इसको चुनना है। भूल कर भी आपको नॉर्थ में, ईशान में, साउथ में और साउथ वेस्ट और साउथ में रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। ये अच्छी दिशाएं नहीं होती हैं। आप विकल्प के तौर पर तीसरे नंबर पर इस दिशा को यानी पश्चिम दिशा में भी रसोई घर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रसोई घर केवल एक ही दिशा में बनाया जा सकता है। रसोई घर यहाँ पर तो सर्वश्रेष्ठ बोल ही रही हूँ मैं, लेकिन उसके बाद में नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा और नंबर 3 आएगा। यानी आपको पता ही है फर्स्ट और सेकंड नंबर हमेशा अच्छे माने जाते हैं। थर्ड नंबर ये है कि जब ये दोनों ना मिलें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको पूजा घर के लिए भी मैंने आपको ये 3 जगह बताई हैं। तो आपके पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, यानी इस एरिया में कहीं भी पूजा घर बना सकते हैं। रसोई घर और पूजा घर की बात हो गई। अब हम बेडरूम की बात करते हैं। तो सबसे पहले घर के मुखिया का बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले दूसरे नंबर की श्रेणी में जब रखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा ये नंबर है, चौथा। और अगर बुज़ुर्ग हैं आपके घर में तो उनके लिए ये नंबर सही रहेगा, बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए। और ये आपके मेहमानों के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 6। और घर में अगर बच्चे आपके कुछ बनना चाहते हैं और इस लायक हैं, यानी 15 साल से ऊपर के बच्चे हो गए हैं जो अलग कमरा लेके रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाली दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, यानी सोने का कमरा यहाँ पर ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह आपको, क्योंकि सोने के लिए तो आपको बहुत सारी दिशाएं मिल रही हैं, ये तो अपना आपके गेस्टों के लिए मान लो, ये वाला बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए मान लो, घर के मुखिया के लिए ये हो गया। और क्योंकि आपको ये वाली दिशा यानी साउथ वेस्ट नहीं मिलती है तो आप साउथ वाला एरिया ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये ले सकते हैं। चौथे नंबर पे सिर्फ सोने के लिए आपको ईस्ट वाला कमरा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ वाला कमरा आप नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपको मैंने कमरा बता दिया, रसोई घर बता दिया और पूजा घर बता दिया। अब स्नान के लिए, जैसे कि आपको नॉर्थ में अपना स्नान घर बनाना है, बाथरूम तो अच्छा है, आपको यहाँ भी बाथरूम बनाने के लिए अच्छी जगह मिलती है इस एरिया में, यहाँ पर भी आप बाथरूम बना सकते हैं। लेकिन आप टॉयलेट बाथरूम जैसी चीज़ें यहाँ पर मत बनाइए, यहाँ पर मत बनाइए, यहाँ पर मत बनाइए और यहाँ पर मत बनाइए। अगर सीधे सीधे अगर हम इसको इस तरह देखें, यानी इन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंभीर परिणाम मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको इन दिशाओं में बाथरूम तो बनाया जा सकता है, इसमें बाथरूम नहीं बना सकते, यहाँ बाथरूम बना सकते हैं। यानी 3 दिशाएं आपको मिल रही हैं। यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट मत बनाइए, बिल्कुल साउथ में नहीं। मैं बताऊं कि बनता तो कई बार विकल्प के रूप में इन एरिया में बन जाता है, लेकिन इनमें भी सीधे सीधे इन डायरेक्शन पे नहीं बनाना चाहिए।
इनके आसपास के और एरिया होते हैं जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर कहाँ बनाएं, यानी इनके बीच में जो जगह होती है वहाँ बना सकते हैं टॉयलेट बाथरूम। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रॉपर जो आपको ये सब डायरेक्शन है इनमें नहीं बनाना है। और स्नान घर आप यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टॉयलेट और बाथरूम बनाते समय बहुत ध्यान रखना होगा कि आप टॉयलेट के लिए, सेप्टिक टैंक के लिए इस जगह का चुनाव करें, क्योंकि वास्तु की किसी भी किताब में टॉयलेट घर में बनाना नहीं बताया गया है। लेकिन आजकल की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको देखते हुए टॉयलेट घर में बनाना बहुत ज़रूरी बन गया है। इसीलिए इस एरिया में, वो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी आपको वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट वाले एरिया में ही टॉयलेट बनाना सबसे अच्छा रहेगा। यहीं पर आप सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका ये पूरा प्लॉट इस तरह से बना हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना घर कुछ जगह छोड़कर यहाँ से बनाना चाहिए। और टॉयलेट बाथरूम जब आप यहाँ बनाएं तो ये अपने घर की दीवार से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। यानी टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक इधर हो खाली स्पेस में तो ठीक है, अगर ये दीवार यहाँ टच हो जाती है तो ये वास्तु दोष क्रिएट करती है। क्योंकि आजकल हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम बनाने का चलन है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा गंभीर वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। अब आप चाहे पूजा घर या रसोई घर कुछ भी बनाइए, जब आपने टॉयलेट बाथरूम की दीवार को इससे अटैच कर दिया तो ये सारी चीज़ें दूषित हो जाएंगी। क्योंकि ये समय की आज की मांग है और पूरा 100% वास्तु के अनुसार घर तभी बन सकता है जब टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर हों और आपका घर इन वास्तु दोषों से बिल्कुल भी दूर होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए, तब आप बना सकते हैं। आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा तब तो आपका घर अच्छा बन जाएगा। लेकिन आपने घर के अंदर बना लिया, हर कमरे में अटैच लेटरिन बाथरूम बना लिए, तो आप मान के चलिए 75% आप अपना घर बना पाएंगे वास्तु के अनुसार। 25% आपको वास्तु दोष लगेगा ही लगेगा। तो जो टॉयलेट वगैरह के लिए है वो जगह ये अच्छी होती है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पश्चिम दिशा बहुत अच्छी मानी गई है, तो आप यहाँ पे रखिए। और आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जिसकी अभी शादी की उम्र हो चुकी है, तो उसको आप इस एरिया में सोने के लिए जगह दीजिए। और यहाँ पर ही आपके जो मेहमान हैं वो आते जाते रहेंगे, उनके लिए भी ये रूम बहुत अच्छा माना गया है। और भूल कर भी अनमैरिड यानी शादी की उम्र की लड़की को इन जगहों पर ना सुलाएं, और ख़ास तौर से इस जगह पर ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसकी शादी में रुकावट आती है। अगर आपकी बेटी इस एरिया में आजकल सो रही है तो उसको आप इस कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शादी होने से रोकेगा ये वाला जोन। ये जोन में अगर कोई वास्तु दोष होता है या इसमें कोई वास्तु दोष होता है तो ये बच्चों की शादी में रुकावटें भी डालता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आपके घर में कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए भी आप ये दोनों एरिया चेक करें। यहाँ कुछ कलर ऐसा होता है कि आपने गलत कलर कर रखा है, यानी यहाँ पे नीला कलर हो गया, इन एरिया में हरा कलर हो गया, तो ये रुकावट डालेगा ही डालेगा। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि आपके पैसे को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपका पैसा अटका पड़ा है, या फिर आप कोई काम करते हैं तो वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, यानी काम आपका नहीं चल रहा है, आपके पास इनकम का स्रोत एक तरह से समाप्त हो चुका है, तो आप इस एरिया को चेक करें कहीं आपने यहाँ पर लाल और पीला कलर तो नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। लाल पीला अगर सिर्फ कलर यहाँ होगा, पर्दे भी यहाँ पे होंगे, तो आपको परेशानी होगी। तो इसी तरह बहुत चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन भूल कर भी इन्हें अनदेखा मत करिए, यही वास्तु दोष आपको बहुत परेशानी में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो ज़रूरी चीज़ें बता दी, रसोई घर है, पूजा घर है, पढ़ाई का आपको कमरा बता दिया, बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है पढ़ाई के लिए, तो यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। और आपको टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाना है और कहाँ पर सोना है,
और अगर कोई चीज़ और आपको पूछनी है तो आप कमेंट करिए, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना भी आप कर लोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा एक ज़रूरी बात है कि ये आपके घर का ब्रह्म स्थान है, इसको हमेशा खाली रखिए, इसको नीचा मत रखिए। पिलर गड्ढा वगैरह यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में गंभीर वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। और अगर आपने अपने घर में इस एरिया को दूषित कर रखा है, टॉयलेट वगैरह बना रखा है, तो मैं आपको बता दूं ईशान कोण में टॉयलेट आ जाता है, रसोई घर आ जाती है, तो इनका कोई उपाय काम नहीं करेगा। और ख़ास तौर से यहाँ टॉयलेट का को तो कोई उपाय काम नहीं करता है, कभी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियाँ होती हैं वो हमेशा ईशान कोण से ही आती हैं, जब वहाँ पर कोई वास्तु दोष, जैसे कि ये बंद है, यहाँ पर आपने बहुत ऊंचा कर रखा है, यहाँ टॉयलेट बना है, रसोई घर बना है, तो इस तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं। शुगर जैसी परेशानियाँ आपको यहाँ से परेशान करेंगी, ये हमेशा ध्यान रखें। घर में जितनी भी स्त्रियों को प्रॉब्लम हो जाती हैं वो सिर्फ इस एरिया से होंगी, और पुरुषों को जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो इस एरिया से होंगी। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधारा जा सकता है। आज के समय में सब कुछ संभव है। ऐसा मत कहना कि यहाँ से टॉयलेट हम हटा नहीं सकते, बिल्कुल हटाई जा सकती है। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और आपको अपने घर के किसी और जोन में यानी विकल्प ढूंढना पड़ेगा। यानी हर चीज़ के विकल्प होते हैं, तो आप वो ढूंढिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। क्योंकि ये प्रॉपर एरिया चारों जो होते हैं, यहाँ पर सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, पानी की टंकी, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो बीमारी में जो पैसा लगने वाला है उससे बढ़िया है कि इनमें सुधार करके वो पैसा इन जगहों पर यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आपको कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मैं उनका आंसर दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।